हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे हिल स्टेशन पर जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, मसूरी। अगर आप प्लान कर रहे हैं एक पीसफुल वेकेशन या फिर एडवेंचर ट्रिप, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको मसूरी ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप मसूरी कैसे जाएं, मसूरी में कहाँ ठहरे, मसूरी में फेमस घूमने वाली जगह कौन कौन सी है, मसूरी में आप किस किस तरह से घूम सकते हैं, मसूरी में खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था रहेगी, मसूरी में घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मसूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। मैंने मसूरी के सभी बेस्ट प्लेसेस को एक दिन में घूमने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी के इस खूबसूरत सफर को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप मसूरी तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप मसूरी तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से आने के लिए आपको सबसे पहले देहरादून के जोली ग्रैंट एयरपोर्ट तक आना होगा। देन वहां से आप बसेस या फिर टैक्सी के थ्रू मसूरी तक पहुंच सकते हैं। एंड ट्रेन से आने के लिए भी आपको देहरादून रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा और उसके आगे आप बस या फिर टैक्सी से मसूरी तक पहुंच सकते हैं, और या फिर आप अपने शहर से देहरादून या फिर मसूरी तक बस के थ्रू पहुंच सकते हैं। वैसे आपको दिल्ली के कश्मीरी गेट से देहरादून तक के लिए या फिर मसूरी तक के लिए बसेस मिल जाती हैं। मैंने अपनी ट्रिप की शुरुआत दिल्ली के कश्मीरी गेट से की। तो अभी हम खड़े हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट पर, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। सामने की तरफ ही प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 है। वहीं से हमारी दिल्ली से देहरादून तक के लिए बस चलेगी, जो कि आपको हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए देहरादून तक के लिए ड्रॉप कर देगी। अगर आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से बसेस के थ्रू जा सकते हैं। यहीं से आपको गवर्नमेंट बसेस मिल जाती हैं सामने की तरफ ही, और ये प्राइवेट बसेस हैं जो कि यहाँ से चलती हैं, और आप उनकी बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर काउंटर्स भी बने पड़े हैं जिनके थ्रू आप बुक कर सकते हैं। बाकी अभी हम देहरादून चलते हैं। अब हम इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए देहरादून पहुंच गए हैं। और दोस्तों, अगर ठहरने की व्यवस्था की बात करें तो आप ठहरने के लिए व्यवस्था देहरादून में ही कर सकते हैं या फिर आप मसूरी में भी कर सकते हैं। आपको इन दोनों जगहों पर 1000 से 3000 रुपये तक में अच्छे एंड बजटेड होटल देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर मसूरी में घूमना चाहते हैं तो आपको देहरादून में ही 500 रुपये से 600 रुपये तक में पर डे के हिसाब से स्कूटी मिल जाती है। क्या चार्जेस रहते हैं वैसे स्कूटी? 100 रुपीज़ पर डे से स्टार्टिंग होता है, और मेरे पास जो बाइक्स की फीस है वो अब तो 1600 रुपीज़ पर डे, अलग अलग बाइक्स के अलग हो। ये आपका लोकेशन बता सकते हैं भैया? लोकेशन है सर हमारा ये UK07 शिमला बाईपास रोड। वो पूरा नाम शॉप है UK07 द मेवा साइकिल प्लान है। शिमला बाईपास कोड है और ISBT के जस्ट बराबर वॉकिंग डिस्टेंस। यहाँ से आप आगे स्कूटी बाइक्स आप फ्लैट पे ले सकते हैं, या फिर आप मसूरी में भी स्कूटी ले सकते हैं। लेकिन ऊपर मसूरी पहुंचकर आपको स्कूटी रेंट के प्राइस थोड़े हाई मिलते हैं। इट्स डिपेंड ऑन रश। और दोस्तों, आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो आप देहरादून से ही टैक्सी की बुकिंग करके भी इन सभी प्लेसेस पर घूम सकते हैं, जिसकी बुकिंग आपको देहरादून से देहरादून तक के लिए 7 सीटर की 5000 रुपये तक की मिल जाती है एंड 4 सीटर की आपको 4000 रुपये तक में मिल जाती है। ये वन डे ट्रिप कराते हैं जो कि आपको मसूरी की सभी प्लेसेस की साइट सीइंग करा देते हैं। आप इसमें 2 दिन की बुकिंग भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपनी ट्रिप शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले शिव भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं यात्रा में तो उससे बेहतर क्या ही हो सकता है। तो सबसे पहले आप प्रकाशेश्वर मंदिर में आकर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर बाहर की ओर से काफी विशाल देखने को मिलता है और मंदिर के अंदर जाकर तो काफी शांति सी मिलती है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं आपको घंटियों की मधुर आवाज और एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। मसूरी घूमने आने वाले टूरिस्ट अपनी ट्रिप की शुरुआत इस मंदिर में दर्शन करके ही करते हैं। हमने भी इसी तरह से भगवान शिव के दर्शन किए। अब चलते हैं हम भट्टा फॉल्स के लिए, जो कि प्रकाशेश्वर टेम्पल से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन रास्तों की ब्यूटी आपको अलग ही खूबसूरत दुनिया में ले जाती है। इन रास्तों के नज़ारों को तो सिर्फ देखते रहने का ही मन करता है। और जैसे जैसे आप मसूरी की तरफ यानी ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं तो इसकी खूबसूरती और भी देखने लायक होती जाती है। अभी हम खड़े हैं अपने सेकंड प्लेस भट्टा फॉल पर।
और यहाँ से रोपवे के नज़ारे काफ़ी देखने लायक रहते हैं और मसूरी के आसपास की नेचर्स ब्यूटी देखने लायक नहीं रहती है। और मॉनसून के टाइम में तो ये जगह और भी खूबसूरत बन जाती है। भट्टा फॉल्स काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर से आसपास की वैलीज के क्या ही ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से तो बस मन करता है कि इन नज़ारों को देखते ही रहें। ये मसूरी के एकदम अमेजिंग नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे अगर आप भट्टा फॉल की तरफ आएंगे तो। आसपास की वैली कितनी खूबसूरत रखी है। हमें नीचे की तरफ जाना होता है और उस तरह से वहाँ पर बोटिंग भी होती है। अभी मॉनसून का समय है और आसपास की वैली एकदम देखने लायक है, तो आप यहाँ पर भट्टा फॉल में भी घूमने के लिए आ सकते हैं। तो अब चलते हैं रोपवे के थ्रू आसपास के नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। यह है टिकट काउंटर जहाँ से आपको रोपवे की टिकट लेनी होती है। अभी हमने टिकट ले ली है जो कि 250 रुपये पर पर्सन की टिकट है। बेसिकली भट्टा फॉल्स नीचे की ओर है, जहाँ तक जाने के लिए आपको इन रोपवे के थ्रू जाना होता है या फिर आप कार या फिर बाइक से भी नीचे तक जा सकते हैं। लेकिन रोपवे से आपको आसपास की वैली के नज़ारे खूबसूरत से देखने को मिलेंगे और दोस्तों ये एक्सपीरियंस मिस मत करिएगा। चलिए चलते हैं इस रोपवे के थ्रू नीचे भट्टा फॉल्स के लिए। दोस्तों भट्टा फॉल्स एक प्राकृतिक वाटरफॉल है जो कि हरे भरे पहाड़ों और चट्टानों के बीच से गिरता है। ये जगह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मसूरी की भीड़ भाड़ से दूर थोड़ा सुकून और नेचर के बीच वक्त बिताना चाहते हैं। यहाँ आपको नेचर की अलग ही ब्यूटी देखने को मिलती है, साथ में आपको काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी करने के लिए मिलेंगी। इस तरह से यहाँ पर बच्चों के लिए भी गेम्स होते हैं तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। और पीछे देखिए कोहरा एकदम खूबसूरत सजा रहा है इस वैली को। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कोहरे से, और इसकी ब्यूटी तो और बढ़ जाती है जब ये मानसून का टाइम आता है। तो आप अगर मानसून के टाइम में आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं। एंड अगर आप अपने छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं और छोटी सी लेक है जिसमें बोटिंग भी आप कर सकते हैं। एंड इसकी ग्रीनरी के बीच अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों भट्टा फॉल्स को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल रखिएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, जहाँ पर देखने के लिए बेहद ही खूबसूरत नज़ारे तो हैं ही, साथ में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। अब आपको कुछ ना ड्रोन शॉट के थ्रू दिखाता हूँ कि इसकी खूबसूरती क्या ही है। तो आप भट्टा फॉल में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर झूले भी लगाए गए हैं और यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी है और यहाँ पर बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो आप उन्हें भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस कैंपटी फॉल के लिए। ये नज़ारे मॉनसून के टाइम में इतने खूबसूरत रहते हैं कि देखते रहने का ही मन करता है। लेकिन रास्ते में हमें पहले देखने को मिलेगा मसूरी का मॉल रोड। यहाँ पर आपको मिलेंगी शॉपिंग के लिए ढेर सारे ऑप्शंस, लोकल फूड स्टॉल्स, टॉय शॉप्स और छोटी छोटी कैफेज।
शाम के वक्त यहाँ की रोशनी और भीड़ बहुत बढ़ जाती है और यहाँ पर आपको मसूरी घूमने आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट का रश तो देखने को मिलता ही है। एंड यहीं से आप ऊपर गनील पॉइंट के लिए भी जा सकते हैं, जो कि रोपवे के थ्रू जाते हैं। लेकिन इस ट्रिप में हमें और भी प्लेसेस को कवर करना है, तो हम मॉल रोड को स्किप करके चलेंगे केम्प्टी फॉल के लिए। दोस्तों, जब तक हम केम्प्टी फॉल तक पहुँचते हैं तब तक आप इन ब्यूटीफुल नज़ारों का लुत्फ उठाइए। दोस्तों, मसूरी की बात हो और केम्प्टी फॉल का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वाटरफॉल काफ़ी नीचे की ओर है, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत नीचे तक चलकर जाना होता है। रास्ते में आपको काफ़ी सारी शॉप्स एंड रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं। तो केम्प्टी फॉल आप वॉक करके भी नीचे जा सकते हैं केम्प्टी फॉल के लिए, या फिर आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसमें पर पर्सन की टिकट 250 रुपये तक की रहती है। और नीचे की ओर आपको क्लॉथ रेंट पर मिल जाते हैं और फ़ोन का कवर भी मिल जाता है, जिनको आप लेकर वाटरफॉल के नीचे नहा सकते हैं और अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। नीचे पहुंचकर आपको सबसे पहले कुछ खास नज़ारे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, नीचे से ज़्यादा भीड़ दिख रही है, तो अब हम पास में ही बने पुल पर चलते हैं, जहाँ से इस वाटरफॉल के कुछ खास नज़ारे आपको दिखाएंगे। आसपास में शॉप भी बनी हुई है, जहाँ पर आप अपने मील को एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर नहाने के लिए सामान खरीदकर या फिर रेंट पर ले सकते हैं। केम्प्टी फॉल मसूरी का सबसे फेमस और भीड़ भाड़ वाला वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल की ऊंचाई लगभग 40 फीट है और पानी एकदम सीधा चट्टानों से नीचे गिरता है, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। और उसी वाटरफॉल के नीचे नहाने का अलग ही मज़ा है। कुछ लोग यहाँ पर भीड़ में भी एंजॉय करते हैं। तो अगर आप कम भीड़ भाड़ वाले टाइम में आना चाहते हैं तो आप वीकेंड पर ना आएं, और हो सके तो मॉर्निंग में यहाँ पर आएंगे तो भीड़ आपको कम ही देखने को मिलेगी। या फिर आप वीक डेज में भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, भीड़ अगर आपको कम चाहिए तो आप मॉर्निंग के टाइम में आए। यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएंगे। हम भी यहाँ पर ही भोजन करते हैं। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 150 रुपये से 200 रुपये तक की आएगी। अब चलते हैं कुछ खास नज़ारे देखते हुए कंपनी गार्डन के लिए, और इस बीच भी रास्तों की खूबसूरती बढ़ती ही जाती है। कंपनी गार्डन के अंदर जाने के लिए एंट्री टिकट लेनी होती है। चलिए अब हम एंट्री टिकट ले लेते हैं। 50 रुपये पर पर्सन की टिकट रहती है, और उसके बाद आपका एंट्रेंस होता है। कंपनी गार्डन के अंदर एंटर करते हुए ही आपको मिलेंगे रंग बिरंगे फूलों से सजे गार्डन, हरियाली से भरा वातावरण और एक छोटा सा प्यारा सा फाउंटेन भी। आसपास में फूलों की खूबसूरती देखने लायक है। दोस्तों, कंपनी गार्डन फैमिली के साथ घूमने वाली जगहों में से बेस्ट मानी जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवाना काफ़ी पसंद करते हैं, और अगर आपको भी फोटोग्राफी करना पसंद है तो ये जगह बिल्कुल फोटोग्राफी के लिए भी पॉपुलर है, खास तौर पर फूलों के साथ बने कलरफुल बैकग्राउंड्स के लिए। आप यहाँ पर भी बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। गार्डन के बीच एक छोटा सा तालाब भी है, जहाँ पर पैडल बोट्स चलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए झूले हैं, लोकल स्नैक्स, मैगी पॉइंट्स एंड एक मिनी अम्यूजमेंट पार्क भी है।
और कंपनी गार्डन के अंदर ही आपको इस तरह से रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपने खाने पीने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। और बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे झूले देखने को मिलते हैं, जिसके लिए बच्चे भी यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कंपनी गार्डन ज़रूर घूमिए। यहाँ पर आपको बोटिंग भी देखने को मिलेगी और काफ़ी सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल भी है और बच्चों के लिए ये जगह बिल्कुल खास है, तो यहाँ पर आप ज़रूर आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का और काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस और इस ट्रिप के आखिरी प्लेस मसूरी लेक के लिए। अभी हम खड़े हैं मसूरी लेक के बाहर, अब चलते हैं मसूरी लेक के लिए। तो इस तरह से टिकट रहती है, 30 रुपये पर पर्सन की टिकट रहती है। आप इसमें 3 साल से ऊपर के बच्चे की टिकट लगती है और देखते हैं कि किस तरह के नज़ारे रहते हैं। दोस्तों मसूरी लेक मसूरी से वापस आते हुए रास्ते में ही पड़ता है। ये लेक मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर पहले ही देहरादून से मसूरी रोड पर ही पड़ती है। ये छोटी सी लेक है, लेकिन चारों तरफ से पहाड़, हरियाली और शांत माहौल यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ा देता है। यहाँ पर कुछ देर बैठने का, फोटोज क्लिक करने का और पैडल बोटिंग का मज़ा लेने का अलग ही मज़ा है। बोटिंग के लिए टिकट लेनी होती है, जिसके नॉर्मल चार्जेस रहते हैं और इस लेक में हर एज के लोग एंजॉय कर सकते हैं। लेक के आसपास में झूले हैं एंड लोकल फूड स्टॉल्स भी हैं, जहाँ से आप फूड को एंजॉय कर सकते हैं, झूले झूल सकते हैं और इस लेक की खूबसूरती को निहार भी सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही खास और शांत जगह है, जहाँ पर आप कुछ देर रुककर नेचर ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों मसूरी लेक में आपको थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी बोटिंग और बहुत सारी यादें मिलती हैं। मसूरी लेक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है, जिसे आप इस वीडियो के थ्रू देख भी सकते हैं। इसे 1994 में बनाया गया था, जो कि मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और ये मसूरी और देहरादून वाले रोड पर ही है, तो आप यहाँ पर इजीली पहुँच भी सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी मसूरी की ये वनडे ट्रिप यहीं पर कंप्लीट हुई। तो दोस्तों ये थी आपकी मसूरी ट्रिप। आप इजीली इस ट्रिप को एक दिन में कर सकते हैं और अगर आपके पास दूसरा दिन भी है तो आप लाल टिब्बा के लिए जा सकते हैं, सरकुंडा देवी टेम्पल के लिए जा सकते हैं और या फिर आप धनोल्टी के लिए भी जा सकते हैं। और अगर बात करें कि मसूरी आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पर फरवरी से लेकर जून तक के बीच में आ सकते हैं। इस समय यहाँ पर काफी बढ़िया मौसम रहता है, लेकिन इस समय याद रखिएगा दोस्तों, वीकेंड पर आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है और वीकडेज में भी किसी किसी दिन पर आपको भीड़ देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो वीकडेज में ही आए, बिकॉज आपको मसूरी में आसानी से ट्रैवल करने में इजी रहेगा। और अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका 3000 से 4000 रुपए तक का खर्चा आता है, जो कि एक पर्सन का आता है। आप इजीली एक दिन में इस ट्रिप को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।